हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स में हमने क्या है क्लासिफिकेशंस जो है डिस्कस की थी, और उसमें हमने जो है क्लासिफिकेशंस में 4 टाइप से क्लासिफिकेशंस कर ली थी पॉलीमर की। ठीक है, जैसे होमोन चेन पॉलीमर, हेट्रोचेन पॉलीमर, और क्या है इसमें हमने क्या किया था, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, इस टाइप से क्या है कुछ पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशंस की थी। तो अगर मेरा जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है पॉलीमर्स के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ एक बार फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है क्लासिफिकेशंस पर ही, और आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लासिफिकेशंस ऑफ ए पॉलीमर। फिफ्थ क्लासिफिकेशंस ऑफ ए पॉलीमर। तो देखिए, फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलीमर। तो अगर कोई भी नया स्टूडेंट है चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्लासिफिकेशन। फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो है, फिफ्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ वे ऑफ ए क्लासिफिकेशन। तो फिफ्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन होगी ये होगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर। किस बेस पर होगी, ऑर्गेनिक पॉलीमर और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। क्लियर है। तो जो ऑर्गेनिक पॉलीमर है, जैसे नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो इसमें जो बैकबोन होगी वो क्या होगी, कार्बन एटम मैक्सिमम परसेंटेज में होगा। तो द पॉलीमर इन विच ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ मैक्सिमम क्या हो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनसे अगर कोई भी कंपाउंड मिलकर बना है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो ऑर्गेनिक जनरली जो रिलेटेड है वो कार्बन से होता है मैक्सिमम। तो क्या होगा, द पॉलीमर इन विच बैकबोन चेन contain कार्बन एटम मीन्स जो मैक्सिमम परसेंटेज होगी, मैक्सिमम परसेंटेज वो किसकी होगी, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, वो कार्बन की होगी। ठीक है, कंटेन कार्बन एटम चेन इज नोन एज ऑर्गेनिक पॉलीमर। उसको आप क्या कहोगे, ऑर्गेनिक पॉलीमर। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम क्या होगा, कार्बन एटम होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अदर देन कार्बन, लाइक सिलिकॉन। ठीक है, तो दोज पॉलीमर इन विच द पॉलीमर इन विच द backbone chain contain atom other than carbon atom is called इनऑर्गेनिक पॉलीमर। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सिलिकॉन एंड सिलिकॉन एंड सिलिकेट्स। जैसे सिलिकेट जो क्या होता है SiO4। ठीक है, SiO4 इस तरीके की यूनिट होगी। ठीक है, कितना चार्ज होगा, 8 4 नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव, 4 नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो इस टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन कहलाएगी। सिक्स्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशंस जो ये होगा, ये क्या होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो सिक्स्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो ये देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा ये क्या होगा, सिक्स्थ क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ वे ऑफ
सिक्स्थ वे क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ वे क्लासिफिकेशन, ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीमर। तो इसके बेस पर जो पॉलीमर होगा वो 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा। ये जो है वो होगा लीनियर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, और जो सी है वो क्या होगा? 3D पॉलीमर, 3D पॉलीमर। तो कितने टाइप का हो गया? फर्स्ट लीनियर, सेकंड ब्रांच्ड, थर्ड 3D पॉलीमर। क्लियर है? तो चलिए लीनियर पॉलीमर के बारे में डिस्कस करते हैं। लीनियर, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें मोनोमेरिक यूनिट इस तरीके से कंबाइन होगी कि एक लाइन में क्या है, एक लाइन बने। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलीमर को क्या कहेंगे? लीनियर। तो पॉलीमर इन विच द मोनोमर यूनिट कंबाइन टू गिव लीनियर चेन। ठीक है, इसमें क्या होगा? द पॉलीमर इन विच the polymer in which the monomeric unit combine to give linear chain structure. Linear chain structure is called linear polymer, linear polymer। और इसमें क्या होगा? ब्रांच पॉलीमर में पॉलीमर इन विच दी मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन टू गिव, यहाँ तक क्या रहेगा? कंबाइन दी पॉलीमर इन विच मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन टू गिव ब्रांच्ड। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने लिख लेना। ब्रांच चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहोगे? ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? the polymer in which the monomeric unit combine to give 3-dimensional chain structure. 3-dimensional chain structure is called 3D polymers। फिर इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसमें जो एग्जाम्पल है लीनियर में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन एंड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होगा? लो डेंसिटी पॉलीइथीन, ब्रांच में क्या है? लो डेंसिटी पॉलीइथीन। और इसमें जो एग्जाम्पल है क्रॉस लिंक, आप कह सकते हो 3D पॉलीमर, इसमें जो एग्जाम्पल है वो है बेकेलाइट, बेकेलाइट। बेकेलाइट। ठीक है, और इसको आप जो है 3D पॉलीमर को क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? आप इसको कह सकते हैं दी पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाईफंक्शनल, ट्राईफंक्शनल मोनोमर ऑफ कंटेन सम कोवलेंट बॉन्ड एंड लीनियर पॉलीमर चेन आर कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, 3D का ही एक क्या एक एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो इसमें
आपको अगर आप कुछ डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहो, इसको दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब आपके पॉलीमर होंगे बिल्कुल ऐसे लीनियर, इस तरीके से लीनियर पॉलीमर, और इसमें जो ब्रांच्ड हैं इसमें क्या होंगे आपके लीनियर चल के, और इस तरीके से आपकी क्या हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, ये ब्रांच पॉलीमर। और ये जो है बेकेलाइट है, ठीक है। और ये बेकेलाइट में क्या होगा, 3 डायमेंशनल, इस तरीके से जा कर के ये 3 डायमेंशनल इस वे में आपका जो है पॉलीमर होगा। फिर आपसे काफ़ी टाइम क्या पूछा जाता है इसमें, क्लोज पैकिंग ऑर्डर। क्या पूछा जाएगा, क्लोज पैक ऑर्डर, लीनियर, ब्रांच और 3D में क्लोज पैकिंग किस में ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लोज पैकिंग ऑर्डर, क्लोज पैकिंग ऑर्डर इनमें से किस में ज़्यादा होगा, तो जो 3 डायमेंशनल पॉलीमर है उसमें सबसे ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, फिर लीनियर, और उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, ब्रांच पॉलीमर। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, देखिए जो लीनियर और ये क्या है 3 डायमेंशनल, तो ये लीनियर 3 डायमेंशनल में तो क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या होगी, क्लोज पैक रखेगी। देख रहे हो आप इसमें, तो ये क्या है 3 डायमेंशनल, एक दूसरे के अंदर ऐसे क्या ये फिक्स होते रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ब्रांच का सबसे कम क्यों हुआ, क्योंकि ये ब्रांच अगर ऐसे ही कोई दूसरी ब्रांच हो, एज्यूम कीजिए दूसरी ब्रांच है ये इस जैसी ही, तो क्या इसमें फिक्स हो पाएगा, अब बोलोगे कि सर नहीं, ये अच्छे से क्लोज पैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी वजह से ब्रांच में क्या है, सबसे कम क्लोज पैकिंग ऑर्डर है। अगर आपसे इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि मेल्टिंग पॉइंट, MPT, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे सर जितना ज़्यादा क्लोज पैक होगा उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो सेम ऑर्डर 3D, फिर लीनियर, काफ़ी बार पूछा जाता है ये ऑप्शन में, फिर ब्रांच पॉलीमर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस भी बता दिया कि किस फॉर्म में इससे रिगार्डिंग आ सकता है, या सिंपल आपसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड या 3D पॉलीमर्स के रिगार्डिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है 7th वे ऑफ क्लासिफिकेशन, वो देख लीजिए। तो जो 7th वे ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है कि जो पॉलीमेरिक चेन है उसकी लेंथ कितनी है, उस बेस पर। तो 7th वे ऑफ क्लासिफिकेशन, तो 7th वे ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर जो पॉलीमर होगा वो होगा मोनोडिस्पर्स्ड और पॉलीडिस्पर्स्ड। पॉलीडिस्पर्स्ड, देखो मोनो का मतलब होता है, डिस्पर्स्ड एक तरीके से कह सकते हो फैलना, ठीक है, और पॉली का मतलब ज़्यादा फैलना, ओके। मोनो का मतलब क्या कि इसकी जो चेन होगी वो क्या कह सकते हो आप, सेम लेंथ की चेन होगी, ठीक है। इसमें क्या कह सकते हो, जो चेन होगी वो क्या होगी, पॉलीमर की सेम होगी। तो द पॉलीमर इन विच all the polymeric chain are of same length, सेम लेंथ की होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगी, R नोट अंडरलाइन किया है मैंने, तो यहाँ पर द पॉलीमर इन विच ऑल द polymeric chain are not of same length, क्लियर है। तो इस तरीके की ये क्या है, इसको हम कहेंगे मोनोडिस्पर्स्ड और इसको क्या कहेंगे, पॉलीडिस्पर्स्ड। तो इसका डायग्राम भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, साइड में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर एक पॉलीमर की लेंथ ये इस तरीके की है, ये ऐसे पूरी एक जैसी, तो सेकंड वाला हो सकता है इससे छोटा हो, या हो सकता है इससे भी बड़ा हो सकता है, ऐसे चलता रहे,
ठीक है, और जो है इससे नेक्स्ट वाला बिल्कुल ही छोटा हो। तो ये पॉलीमेरिक क्या है, जो ये पॉलीमर है, इसमें जो लेंथ है मोनोमर्स की वो क्या है, पॉलीमेरिक चेन है जो, सॉरी मोनोमर नहीं, पॉलीमेरिक चेन है, वो एक बड़ी है, छोटी है, उससे भी बड़ी हो सकती है, इस तरीके से एक जैसी नहीं होगी। क्लियर है। तो ये इस वे से क्या है, सेवंथ वे ऑफ ए क्लासिफिकेशन, सेवंथ वे ऑफ ए क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद जो है एट्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन, आप लिख लीजिए एक बार, मैं पेज को अरेंज कर लेता हूँ। एट्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन, एट्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन, वे ऑफ ए क्लासिफिकेशन। तो एट्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है वो देखिए। ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये क्या होगा, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर होगा। किसके बेस पर होगा, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर आपका एट्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन किसका है, पॉलीमर का। तो ये देखिए आपका क्या होगा, फाइब्रस पॉलीमर, फाइब्रस पॉलीमर और इलास्टोमर, इलास्टोमर्स पॉलीमर। ठीक है, तो देखिए इलास्टोमर पॉलीमर और फाइब्रस क्या है, पॉलीमर्स क्या होगा। ठीक है, तो जो फाइब्रस पॉलीमर है ये क्या होता है, दोज पॉलीमर विच हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोज पॉलीमर विच हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between polymers, between polymers, between polymers chain and have high tensile, have tensile, high tensile strength but low electricity, but low elasticity, sorry electricity नहीं, low elasticity, low elasticity is known as fibrous protein। इसमें क्या होगा, दोज पॉलीमर विच है स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें क्या हो जाएगी, वीक। दोज पॉलीमर which have low force of attraction, low force of attraction between polymer chain, between polymers chain and have high tensile strength and have high elasticity। क्या कहेंगे आप उसको, इलास्टोमर पॉलीमर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर, बूना एन, बूना एस। ठीक है, ये क्या होंगे, इलास्टोमर्स। इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टोमर, जितने भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी आप कह सकते हो कि अगर हम किसी भी पॉलीमर को खींच कर
क्या करें, एक लॉन्ग रेंज तक उसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। और टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब एक टेंशन क्रिएट हो जाती, कह सकते हैं एक तनाव, तनाव जो होगा इस पॉलीमर में क्या होगा, हाई। और इसमें भी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हाई, लेकिन जो इसमें इलास्टिसिटी है वो लो होती है, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। और इसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें एग्जाम्पल है नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, ठीक है। ये एग्जाम्पल है फाइबर्स पॉलीमर्स एंड इलास्टोपॉलीमर। काफ़ी टाइम आपसे पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जितनी भी क्लासिफिकेशन की है ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है हीट के प्रति जो पॉलीमर कितने स्टेबल हैं टुवर्ड्स हीट। एक पॉलीमर्स आप कह सकते हो कितना स्टेबल है, कितनी हीट को वो क्या कर सकता है, कह सकते हैं आप कितनी हीट को वो कितनी हीट के प्रति स्टेबल रह सकता है, वो टूटता है या नहीं टूटता है। इस बेस पर जो क्लासिफिकेशन है वो है 9th वे ऑफ क्लासिफिकेशन, 9th वे ऑफ ए क्लासिफिकेशन। तो 9th वे ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो इस बेस पर जो पॉलीमर है हीट के प्रति कितना स्टेबल है या नहीं है, इस बेस पर जो पॉलीमर है वो फर्दर 2 टाइप का है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो अब क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं 8, 9, 10, ये आपकी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इस बेस पर जो पॉलीमर है वो 2 टाइप का है। इसको हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और सेकंड जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो दोज पॉलीमर विच हैव लीनियर और ब्रांच पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर which have एक मिनट, हाँ ठीक है, which have linear and branched polymer and are capable of softening, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड hardening on cooling, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, क्या कहोगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। दिस पॉलीमर हैव हाई फोर्स ऑफ या कह सकते हो, चलो नेक्स्ट में ही बात करेंगे, पहले एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। दोज पॉलीमर विच हैव क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर unit which on heating undergo extensive cross link between polymer unit and become infusible. Those polymer in which have cross linked between polymer unit which on heating undergoes extensive cross linking
क्रॉस लिंकिंग between polymer unit and become infusible or hard mass on cooling this cannot be used again. This can't be used again. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और इसके बारे में क्या है, दिस पॉलीमर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फाइबर एंड इलास्टोमर्स। तो एक बार देखिए, थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो कि ब्रांच एंड लीनियर पॉलीमर होंगे, और इसको अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे और कूल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। जैसे प्लास्टिक का नेचर होता है, इसी वजह से इनको क्या कहा है, थर्मोप्लास्टिक। क्या बोला इनको, थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसे पॉलीमर जो हीट करने पर तो सॉफ्ट हो जाए और कूलिंग करने पर क्या हो जाए कूलिंग करने पर हार्ड हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो फाइबर्स और इलास्टोमर के बीच में होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लेना, यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है सभी को, पॉलीइथीन। तो एग्जाम्पल क्या होगा, पॉलीइथीन। ठीक है, पॉलीस्टायरीन। और ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होंगे, और अगर हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो और भी 3D में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, मतलब और ज़्यादा क्या होने लग जाएंगे, क्रॉस लिंक्ड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। और इनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा हम इनको क्या नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो इनको हम क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और इनको क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और इनका पॉलीइथीन एग्जाम्पल, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड इनका एग्जाम्पल हो गया। एक बार लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से। तो 10th क्लास क्लासिफिकेशन है, उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए टैक्सेसिटी क्या होती है। टैक्सेसिटी, टेक्सटेसिटी, हाँ ठीक है। टेक्टेसिटी देखिए क्या होती है। देखो, आपको पता है कायरल कार्बन एटम क्या होता है। सबसे पहले आपको इस वर्ड को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कायरल कार्बन एटम क्या होगा। तो वो कार्बन जिस पर चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हों। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और ये 4 बॉन्ड मैंने इस तरीके से इसके साथ दिखा दिए हैं। ठीक है, और इस पर क्या है, एक पर एक की बॉन्डिंग मैंने दिखा दी R से, ये कोई दिखा दी H से, ये कोई दिखा दी, लगा लो आप सल्फ़र से, या आप कह सकते हो सल्फ़र को छोड़िएगा, कोई भी C इसके अलावा एटम है, जैसे Cl, और इधर मैंने लगा दिया F। क्लियर है, तो ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखता है, उसको हम कायरल कार्बन एटम कहेंगे। क्या कहेंगे, कायरल कार्बन एटम कहेंगे। और ये क्या है, ऐसे डिफरेंट कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं एक पॉलीमर में, और उस पॉलीमर में जो ये R ग्रुप है, ये भी क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू रखता है। और ये वैल्यू यानी कि ये R आपका किस वे से कायरल कार्बन एटम पर अरेंज्ड है, उसी बेस पर क्या है, हम कहेंगे टैक्सेसिटी की टाइप पढ़ेंगे, टैक्सेसिटी क्या होता है। और इसी बेस पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीमर की टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टैक्सेसिटी क्या हुआ, पहले मैं कायरल कार्बन एटम इसलिए बताया क्योंकि इसमें कायरल कार्बन एटम जो है उस वर्ड का कहोगे कि इस कायरल कार्बन एटम वर्ड यूज में मिलेगा आपको। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ R ग्रुप, द अरेंजमेंट ऑफ R ग्रुप की अरेंजमेंट
on the alternatively present chiral carbon atom, on the alternatively present chiral carbon atom पर जो अल्टरनेटिवली पोजीशन है R ग्रुप की along the zigzag carbon atom, along zigzag कार्बन एटम चेन। मीनिंग क्या है, देखिए हमारे पास ये एक जिग जैग कार्बन एटम चेन है इस तरीके की, ठीक है। और इस पर जो पोजीशन है ये देखो, अगर हम आपको कहें कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, और एक इसके साथ यहाँ पर R लगा है, और एक ये लगा लो H लगा है। क्लियर है। तो ये कैसा कार्बन एटम हुआ, कायरल। और इस कायरल कार्बन एटम पर जो R की क्या है अरेंजमेंट है वो कैसे है, R की जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, इसी बेस पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ए पॉलीमर। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। तो देखिए 10th वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है 10th वे क्लासिफिकेशन का, टैक्टिक पॉलीमर और एटैक्टिक पॉलीमर। टैक्टिक पॉलीमर और जो दूसरा है वो क्या है, एटैक्टिक पॉलीमर। ठीक है। तो टैक्टिक पॉलीमर क्या होगा, द पॉलीमर इन विच देयर इज यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, द पॉलीमर इन विच uniform arrangement of R group on alternate chiral carbon atom, chiral carbon atom along the zigzag atom is called टैक्टिक पॉलीमर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म होना चाहिए आपका, ठीक है। ये रहा जिगजैग कार्बन एटम की चेन है, और इस पर जो R ग्रुप है ये देखो, ये जो सॉलिड मैं बनाऊंगा इस तरीके से, एक होगा आपके पास ऐसे डॉटेड, फिर से क्या होगा सॉलिड, इस तरीके से। तो अल्टरनेट पोजीशन पर अगर एक बार आपका R ऊपर की तरफ है तो सेकेंड टाइम आप R देखिए कार्बन के यहाँ पीछे की तरफ, ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है, बैकवर्ड, और ये सॉलिड लाइन क्या दिखा रहा है, फॉरवर्ड, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जैसे कि आप इसको देख रहे हो तो ये आपकी तरफ होगा, और एक बार कहाँ है R जो आप देख रहे हो उसकी अपोजिट साइड पीछे की तरफ होगा, तो ये क्या होगा टैक्टिक पॉलीमर। ठीक है, ये टैक्टिक पॉलीमर है। उसमें यूनिफॉर्म जो लिखा गया है इसको अंडरलाइन कर लिए, इन विच इज नो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, हम ऐसे करेंगे, द पॉलीमर इन विच नो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, एक समान अरेंजमेंट नहीं होगी, नो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ R ग्रुप। ठीक है, डॉटेड डॉटेड चीज लिख रहा हूँ क्योंकि ये सेम है सारा का सारा। ठीक है, ऑन अल्टरनेट कार्बन एटम इज कॉल्ड एटैक्टिक पॉलीमर। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे आपको और भी क्लियर होगा। तो इसमें तो देखो एक बार कहाँ था R हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक बार R कहाँ था बैकवर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम इसमें देखें तो ये क्या है, चलो ये हमने लगा दिया R क्या है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। हो सकता है नेक्स्ट पोजीशन पर भी जो R हो वो कहाँ हो, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर।
और इसी तरीके से जो थर्ड है में भी हो सकता है बैकवर्ड, ठीक है। फोर्थ में फिर से क्या हुआ, टूवर्ड्स। तो इसमें देखो ज़्यादा अमाउंट किसकी है, जो आर की ग्रुप है वो जो देखने वाला है उसकी तरफ है पोजीशन, ठीक है, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है। लेकिन एक ही आर की पोजीशन है कहाँ, बैकवर्ड साइड में, टू अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा है, जैसे इसमें अल्टरनेट था, एक बार टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, एक बार क्या था आपका अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ये एच है, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन चलती रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ टैक्टिक पॉलीमर, टाइप्स ऑफ टैक्टिक पॉलीमर, इसी का सब पार्ट है टाइप्स ऑफ टैक्टिक पॉलीमर, टैक्टिक पॉलीमर्स। तो ये फर्दर टू टाइप का है, आइसोटैक्टिक, ठीक है, और सिंडियोटैक्टिक, पॉलीमर, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर। क्लियर है। तो देखिए आइसोटैक्टिक, इस टाइप के जो आइसोटैक्टिक पॉलीमर है इसमें आर ग्रुप क्या है, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होंगे ऑन द जिगजैग। अल्टरनेटिवली का मतलब देखिए यहाँ पर देखना, अल्टरनेटिवली ये हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन है जिगजैग। अल्टरनेटिवली का मतलब है कि अगर यहाँ पर एक ये रहा आर और इस साइड क्या होगा एच, इसको छोड़ करके फिर से आर और इधर एच, इसको फिर से देखो आर अल्टरनेटिवली वन पोजीशन पर है, सेकंड पर नहीं है, फिर है अल्टरनेटिव का मतलब एक को छोड़कर नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है, इसको छोड़कर फिर से कहाँ होगा आर इस वे में और ये, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर जो आर हो वो क्या है बैकवर्ड, लेकिन जो है टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर पोजीशन है आर की, वो कहाँ है, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, वो जो पोजीशन है वो है अल्टरनेट पर, ठीक है, कहाँ है अल्टरनेट पोजीशंस पर। और सिंडियोटैक्टिक में जो पॉलीमर है इसमें क्या होता है, द पॉलीमर इन विच ऑल द आर ग्रुप ऑन अल्टरनेट कायरल कार्बन एटम आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली बाई अबोव एंड बिलो अलोंग दी जिगजैग कार्बन एटम। मतलब इसमें सभी पोजीशंस पर होगा, सॉरी इसमें क्या है इन पोजीशन पर नहीं होगा, और इसमें सभी पोजीशन पर होगा, लेकिन जो उसकी क्या है पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। जैसे इसमें टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है आर, इसमें आर कहाँ है अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, फिर से क्या है ये आर, ठीक है, और इस तरीके से क्या ये चलता रहेगा, ओके। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अवे फ्रॉम दी आर है तो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर कौन होगा, एच, क्या हो जाएगा एच। ये टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर आर है तो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा एच, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर, लिख लेना अब इसको, आदि पॉलीमर इन विच ऑल दी आर ग्रुप ऑन अल्टरनेट कायरल कार्बन एटम आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली अबव एंड बिलो अलोंग दी जिगजैग, अबव एंड बिलो, इसमें क्या था ओनली अबव पोजीशंस पर क्या था आर ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। लास्ट 11th वे ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है वो पॉलीमर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो जाए डिकम्पोज, विच डिकम्पोज बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, क्या कहोगे आप उसको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल नेचुरल पॉलीमर, जितने भी नेचुरल पॉलीमर हैं वो क्या हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है, विच डू नॉट डिकम्पोज
which do not decompose by the help of microorganism are called, यहाँ भी आर आएगा, ठीक है, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल है सिंथेटिक पॉलीमर। और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, आप कह सकते हो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती हैं। एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, ये पोल्यूटेड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, लास्ट टाइप थी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक बार इन जो भी जितने भी टाइम्स आपने क्या है, जितने भी टाइप स्टडी किया है, इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसकी फॉर्मेशंस है। टाइप तो हमने कवर कर लिया है, अब क्या करेंगे, वन बाय वन फॉर्मेशन करेंगे। और फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, और फॉर्मेशन पर ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।